फास्ट न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का एक खास मुलाकात कार्यक्रम में मैं एंकर अंकित खंडेलवाल स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस एक खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ पल्लवी त्रिपाठी जी कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुकी है। आपका स्वागत और अभिनंदन है पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को, हमारे संचालक महोदय को बहुत बहुत प्रणाम। पल्लवी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पल्लवी जी सुप्रसिद्ध साहित्यकारा एवं वक्ता, नमामि गंगे मिशन नोएडा की जिला संयोजिका है। उन्हें आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज कुछ खास बातचीत होगी पल्लवी जी के साथ एक खास मुलाकात कार्यक्रम में। पल्लवी जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके जीवन परिचय के बारे में। जी, सभी दर्शकों को इस पटल को पुनः प्रणाम करती हूँ, पुनः सभी का अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि मेरा नाम पल्लवी त्रिपाठी है और मैं कानपुर से, जो हमारा मूल निवास स्थान है वो कानपुर है। और मूल रूप से जो मेरा जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के ही इटावा के पास बिधुना तहसील में हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के लिए कानपुर आई, फिर वहीं विवाह हुआ और विवाह के उपरांत क्योंकि पति एक घुमंतू जीवन एक बंजारों वाला जीवन जीने के बाद एक होता है ना कि हम वो पंछी हैं, हम वो परिंदे हैं जिनको शाम को अपने घर पे ही वापस आना है। तो बस उसके बाद अब हम नोएडा में, जो हमारी कर्मस्थली है, अब हम यहाँ पर सेटल हैं, यहाँ रह रहे हैं और साथ ही जो भी अपनी तरफ से बन पड़ता है साहित्य की सेवा कर रही हूँ। आपने बताया ही है कि जल मंत्रालय का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसमें सह संयोजिका हूँ, जिला सह संयोजिका हूँ। तो जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही हूँ। कुछ बहुत सारी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और जो भी माँ शारदे की अनुकंपा है, कुछ अपने साहित्य सृजन में और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है। बहुत ही बढ़िया बात। पल्लवी जी, जब भी साहित्यकारों की बात होती है तो आपका भी नाम देश के टॉप 10 साहित्यकारों में आता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका साहित्य में कैसे आना हुआ? क्या शुरू से बचपन से ही इसमें आपकी रुचि थी? हाँ, कुछ खास हुआ? जी, पहले तो देखिए ये जो टॉप 10 साहित्यकार हैं उसमें अभी मुझे नहीं लगता और वो सब अलग बात है कि जो हमारे प्रशंसक हैं उनका स्नेह है। हाँ, कवि सम्मेलन के मंचों पे सक्रिय हूँ और हम लोग तो जो कवि हैं या हम जो कलाकार होते हैं वो किसी भी क्षेत्र के हों, हम हमेशा सीखने के वो भी प्रथम पायदान पे ही खड़े रहते हैं ताउम्र, क्योंकि जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी प्रगति है वो रुक जाएगी। तो और हाँ, रही बात, ये अच्छा प्रश्न है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में कैसे आई, क्योंकि मैंने एकेडमिक्स में मैं एमबीए हूँ, एक बैंकर रही हूँ, बैंक में काम किया है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि पति के साथ काफी बाहर रहना हुआ और मैं ये मानती हूँ कि जो लेखन है, जो लेखक हैं या जो कवि हैं, जो कलाकार हैं, वो बनते नहीं हैं। कुछ हमारे पूर्व संस्कार होते हैं, कुछ हमारे परिवारों से मिले हुए संस्कार होते हैं जो हमें अपनी भाषा के प्रति या हमारे अपने जो संस्कृति है उसके प्रति हमें जागरूक रखते हैं। तो बस मैं लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हुई, वो भी सिर्फ 2 वर्ष पूर्व। और उसके पीछे भी एक छोटा सा मैं 2 मिनट का समय लूंगी। और क्योंकि आपने मन का प्रश्न पूछा है, कई बार लोग, जो लोग मुझे नजदीक से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अभी 2 वर्ष पूर्व तक मैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में रही हूँ और उसके बाद अचानक से हिंदी लिखना, और वो भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक जो हिंदी है वो बहुत परिष्कृत हिंदी में प्रयोग करूँ। तो एक बस एक बहुत वायरल वीडियो कहीं सुन लिया जिसमें कविता के नाम पे जिसकी भाषा शैली, जिसके शब्द बहुत ही गलत थे, स्तरहीन थे, तो मुझे लगा कि हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि जब एक वीरांगना को अगर एक कवित्री कह देती है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और झांसी वाली रानी हर घर में पूजी जाती हैं। वीरांगनाएं बहुत हुई, लेकिन हर घर में जिनका सबसे ज्यादा चर्चा होता है वो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि एक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उनके बारे में लिख दिया और वो एक घर घर में पहुंच गई। तो साहित्य का जो मुख्य कार्य है वो कहीं हमारी भाषा के साथ साथ, हमारे संस्कारों के साथ साथ जो हमारे महनीय व्यक्तित्व हैं उनको कहीं जिंदा रखना। तो मुझे उस एक वीडियो को देख के बहुत ग्लानि हुई, थोड़ा सा मन खराब हुआ और बस कहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ से मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना और अपनी बैंकिंग छोड़ के, अपनी बाकी नौकरी, बाकी काम सब छोड़ के मैं लेखन के क्षेत्र में लग गई। और शायद मुझे मेरी नियत का माँ हिंदी ने, माँ शारदे ने दिया है और ईश्वर की दया से अभी तक बस मैं सीख रही हूँ। ईश्वर बाकी उनकी इच्छा है, वो हमें आगे कहाँ तक ले जाते हैं। बहुत खूब पल्लवी जी, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा। आज की जो करंट टाइम है, जो जमाना चल रहा है, उसी बात पर मैं आऊंगा।
आपको क्या लगता जी है जी ऐसा कि जो विभिन्न मंच होते हैं, चाहे वो साहित्यकारों के मंच हो या कविता पाठ का मंच हो, जी जब कवि सम्मेलन होते हैं, जी या फिर अपनी अगर मैं बात करूं कि हम्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो क्या आपको लगता है जी कि जी अश्लीलता जो है वो इन मंचों के द्वारा फैल रही हम्म। है? आपके क्या विचार हैं इस पॉइंट पर? जी हाँ, बहुत एक तो बहुत आवश्यक प्रश्न है और साथ ही साथ इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। हम सबको, हम लिखने वालों को, आप जैसे जो टीवी चैनल्स पे जो जागरूक पत्रकार बैठे हुए हैं, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमारा एक कलम होने के नाते, एक कलम के रक्षक होने के नाते हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि हम जो भी मंच से बोल रहे हैं, हम जो किसी माध्यम से बोल रहे हैं, वो टीवी का मंच हो, वो फिल्में हो, वो यूट्यूब हो, वो ऐसा कोई भी मंच जो हमें जोड़ रहा है, किसी सामाजिक पटल से हम बोल रहे हैं, तो हमें ये पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हम अपने परिवार के सामने नहीं बोल सकते, हम अपने बड़े या छोटों के सामने नहीं बोल सकते, उसको हमें इस तरह से बाकी जगह भी उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए, प्रथम। द्वितीय, हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं ना द्व्यर्थी संवाद, अश्लीलता, या जो इस तरह की गंदगी है, वो साहित्यिक है, वो वैचारिक है, वो कहीं भाषा में है और आज की नहीं है, वो ये शनि शनि धीरे धीरे कालांतर से होती आ रही है और अब हमें बहुत इसका एक गलत रूप देखने को मिल रहा है और हर जगह देखने को मिल रहा है। ये जो मास और क्लास का जो अंतर है, ये खाई बनता जा रहा है। हमें लग रहा है कि अगर हम गलत परोसना शुरू कर देंगे तो वही, अभी ये हालत वही हो गई है कि बच्चे दाल चावल नहीं खाना चाहते मैगी के सामने। कभी एक बार मैगी हमने अपनी सहूलियत क्या के बात लिए है, दे क्या दिया कि शानदार चलो, आपने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर दर्शकों के लिए। जी, हाँ, कि कई बार हम एक माँ होने के नाते कभी-कभी हम ऐसा कर देते हैं कि हम जल्दी में है, ऐसा करो बेटे को मैगी दे दो, ठीक है? वो खा लेगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ड्रामे के। लेकिन वो उसने 3 बार मैगी खा ली, उसके बाद चौथी बार वो दाल-चावल नहीं खाना चाहता, जो कि आवश्यक है। तो हमें भी मैगी नहीं परोसनी है। और अगर हमारे जो श्रोतागण मुझसे यहाँ से सुन रहे हैं, मैं ऐसे श्रोताओं को भी जानती हूँ, क्योंकि मैं कवि सम्मेलन की दुनिया से जुड़ी हूँ, तो ऐसे बहुत सारे मंच हैं जहाँ पे यदि आप बहुत ज्यादा चुटकुले सुनाते हैं या बहुत द्व्यर्थी संवाद करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे दर्शक आपको हूट करते हैं। तो यही जागरूकता हमें हर जगह चाहिए। अच्छा लिखने वाले लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। थोड़े से हमारे श्रोता भी जागरूक रहें, ये मेरी श्रोताओं से करबद्ध विनती है। नहीं तो आपको वो परोसना मजबूरी हो जाता है कई बार, जो आप सुनना चाहते हैं। तो आप लोग बहुत ही कविताएं सुनिए बहुत ही और खूब बात माँ कही की है तरह। आपने। बहुत ही सही बात जी कही है जी आपने दर्शकों के लिए, कि दर्शकों को जो पसंद आता है फिर कहीं ना कहीं मंचों के माध्यम से भी वही चीज हाँ परोसी जाती है और फिर वो एक ट्रेंड बन जाता हाँ, है और उसी वो दिशा में लोग ट्रेंड बन जाने लगते हैं। जाता है, बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर उस ट्रेंड को ही लोग फॉलो करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं यही मार्केट में डिमांड एग्जैक्टली। है, चाहे फिर तब आप हम मार्केट में यही चल रहा है तो हम क्या करें? तो आप लोग ऐसा कोई ट्रेंड मत करिए। ये, और मैं फिर से भरोसा दिला रही हूँ, कवियों की कम्युनिटी की तरफ से भरोसा दिला रही हूँ कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। और बड़े तो हमारे बहुत अच्छा लिख के गए हैं, अभी हमारे लोग जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और जो भावी पीढ़ी तैयार हो रही है वो इतना खूबसूरत लिख रही है, कि आप अगर, जो लोग भी कविता के प्रेमी हैं, आप कभी भी हमसे जुड़े और किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ पाए, मैं आपको बताऊंगी। मैंने स्वयं ने शिव सती जैसी रचनाएं, जो कि परिष्कृत हिंदी में हमारे पौराणिक संदर्भों से उठी हुई रचनाएं, मैंने युवाओं के बीच में ऑडिटोरियम्स में सुनाई हैं और बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि लोगों को हिंदी की समझ नहीं बची? आप में सुनाने का जज्बा होना चाहिए, क्या बात आपकी है। नीयत होनी चाहिए। तो बस, तो मेरा लेकिन हम दोनों से निवेदन है जी। पल्लवी जी, यही बात मैं आपसे जी कहना चाहूंगा कि हम भी जी जी कैसे माने कि आप इतनी एक सुंदर रचनाएं लिखती है, या हमारे दर्शक भी कैसे माने कि आप इतनी सुंदर रचनाएं लिखती हैं, तो क्यों ना कुछ खास रचनाएं जो आपके दिल के समीप है हमारे दर्शकों के लिए हो। ओके, चलिए। तो देखिए, मूलतः तो मुझे श्रृंगार की कवित्री, गीतों की कवित्री के रूप में जाना जाता है। तो प्रेम की बात करूंगी और फिर पुनः अपने श्रोताओं से, विशेष रूप से अगर हमसे युवा लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि राधा कृष्ण के देश में, लक्ष्मण उर्मिला के देश में, राम सीता के देश में, शिव और सती के देश में, अगर युवा वर्ग अपना प्रेम में रोल मॉडल राहुल, अंजलि, राज, सिमरन को ढूंढने लगे, तो मुझे सच में बहुत कोफ्त होती है। हमारे यहाँ बहुत समृद्ध उदाहरण हैं, आप उनको पढ़िए, उनसे जुड़िए, समझने की कोशिश करिए कि प्रेम क्या है। प्रेम खाली एक वो भक्ति ट्रेन में चढ़ना नहीं है।
पंक्तियां शुरू करती हूँ, एक पंक्ति तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि साल साल भर प्यासे चातक, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेमी की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख है, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, क्या बात है, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। बहुत खूब, तो बहुत खूब। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी मैंने एक गीत लिखा देवी उर्मिला पे, तो यदि समय इजाजत दे तो मैं उसका एक बंद पढ़ देती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो दर्शक भी सुनना चाहते हाँ, हैं। तो मैं उस हाँ बिल्कुल, तो मैं उस गीत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ती हूँ कि आप सोचिए कि उस देश में, मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे देश में जहाँ पे प्रेम को जीने की, उसको निभाने की एक समृद्ध परंपरा रही है, वहाँ पे हमें अपने सही उदाहरणों को रखना है। युवा पीढ़ी को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि प्रेम सिर्फ बरखा, बादल, तितली, बहार, हालांकि इनको लिखना आसान नहीं है और लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उससे इतर भी जो हमारी पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताएं रही हैं, हमें उनसे भी जुड़े रहना है, उन पात्रों से जुड़े रहना है। देवी उर्मिला, लक्ष्मण जी की एक पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी, रामायण का एक ऐसा चरित्र जिनका त्याग, जिनका समर्पण उनके पद, उनके आयु के हिसाब से बहुत ज्यादा था। मैं बताना चाहूंगी आज की पीढ़ी को, जिन लोगों को अगर ये नहीं पता है, कि जब लक्ष्मण जी वन में गए थे तो उनसे वचन लेके गए थे कि आपको रोना नहीं है, अगर आप यहाँ पे रोएंगी, दुखी होंगी, तो पूरे अवधपुरी में ये संदेश जाएगा कि देखा लक्ष्मण जी तो गए हैं अपने भाई के साथ, लेकिन उर्मिला का मन नहीं था कि वो जाएं। आप सोच के देखिए, एक नव युवती जिसकी तुरंत विवाह हुआ हो, उसका 14 वर्षों के लिए पति दूर जा रहा है, कोई खोज खबर नहीं मिलनी, और पति ने जाते जाते ये वचन भी ले लिया कि आपको रोना भी नहीं है, और उसके बावजूद एक दीपक जला के देवी उर्मिला उनकी प्रतीक्षा करती रही। पंक्तियां रखती हूँ, आप सब आनंद लें। जी बिल्कुल। कि हे नियंता विवश, लक्ष्मण जी बता रहे हैं देवी उर्मिला को कि उनका वन जाना क्यों आवश्यक है। कि है नियंता विवश, नीति के सामने प्रीति असहाय है, रीति के सामने। क्या बात है, रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न वचन ना जाए। जाए। तो है नियंता विवश, नीति के सामने प्रीति असहाय है, रीति के सामने। नैन छल के नहीं बीत जाएंगे दिन, नैन छल के नहीं बीत जाएंगे दिन। उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। क्या और बात है, बहुत ही पुनः बहुत आभार, बहुत आभार। अपनी ही बात को लक्ष्मण जी आगे बढ़ा रहे हैं, पंक्तियां सबके पास तक पहुंचे तो आप सबका आशीष मिले। कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, यहाँ कहना चाहूंगी कि एक बड़े कुल में तो सबको ही चाहता है कि हमारा हमारा जो जन्म हो वो किसी श्रेष्ठ कुल में हो, लेकिन जब हम एक श्रेष्ठ कुल में जन्मते हैं तो वहाँ की जो मर्यादाएं हैं, जो वहाँ की परंपराएं हैं, वो हमें निभानी होती हैं। कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा। क्या ये बात है, ही बहुत बढ़िया, बहुत प्रारब्ध बढ़िया। है, ये ही प्रारब्ध है, ये ही विधि का मरम। और एक पंक्ति में लक्ष्मण जी का पूरा चरित्र देखिएगा कि ये ही प्रारब्ध है, ये ही विधि का मरम। उर्मिलेश्वर नहीं राम अनुज हो प्रथम, उर्मिलेश्वर नहीं, आपके पति हम बाद में हैं, राम जी के भाई हम पहले हैं। कि उर्मिलेश्वर नहीं राम अनुज हो प्रथम, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन। क्या बात है, दो बहुत खूब, वचन है शुभे बहुत खूब। मन न होगा मलिन। उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। क्या बात है। आगे की पंक्तियां सुनिएगा, बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। उर्मिला जी क्या बोल रही हैं, उस लड़की उस समय, क्योंकि मैं उनको उसी नवयुवती के रूप में देख रही हूँ, वो देवी हैं, वो अवतार हैं, उन्होंने कैसे जिया होगा, लेकिन उस समय वो मानव रूप में थी। उस व्यथा को महसूस करिए। पंक्तियां रखती हूँ कि जब वचन ले लिया तर्क कैसे करूं। हम महिलाओं के साथ ये स्थितियां बहुत बार आती हैं, और फिर वो तो दो दो वचन दे आए। प्रथम अपने भाई को कि हम आपके साथ चलेंगे, दूसरा हमसे ले लिया कि हम रो भी नहीं सकते, एक बार अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकते, कि जब वचन ले लिया तर्क कैसे करूं, सप्तपद याद है आह कैसे भरूं। विवाह के समय लिए जाने वाले वचन कि सप्तपद याद है आह कैसे भरूं, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 बरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 बरस, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ती हूँ अंकित जी। बिल्कुल। जो मेरी शिकायत है और एक साहित्य से जुड़े होने के कारण जो हमारे उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करती हूँ। आपने हमेशा सुना होगा कि बड़ा भाई हो तो राम जैसा हो, अनुज हो तो लक्ष्मण जैसे हो, पत्नी हो तो सीता जी जैसी हो, वन चली गई साथ में। और साहित्यकार और कवि हो तो पल्लवी जैसी हो। ये तो आप सबका स्नेह है बस। कोई कभी ये क्यों नहीं कहता कि अनुज वधू हो, बहू हो तो वो उर्मिला जैसी हो, जिसने 14 वर्ष तक एक दीपक जला के अपने परिवार की प्रतीक्षा करती रही। वो पंक्तियां रखती हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। और आज से हम सबको याद रखना है कि हमें घर घर तक जैसे लक्ष्मण पहुंचे हैं, देवी उर्मिला की चर्चा भी वैसे ही करनी है। पंक्तियां रखती हूँ। बहुओं को यूं उपेक्षित रखना अच्छा नहीं लगता। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि बन के बाती स्वयं को जलाती रही, बन के बाती स्वयं को जलाती रही, कुल वधू की रस्म पर निभाती रही, हर प्रतिज्ञा को जिसने निभाया यहाँ, कटु प्रतिज्ञा को जिसने निभाया यहाँ। पूछती हूँ मैं लोगों से कि कटु प्रतिज्ञा को जिसने निभाया यहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास। क्या बात, बहुत ही खूब पल्लवी जी, बहुत ही शानदार। बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं पल्लवी जी, और आपसे पूछना चाहूंगा कि जीवन में आप अपना आदर्श किसे मानती है? ये बहुत मन का प्रश्न है। देखिए वैसे तो हम लोगों के हर क्षेत्र में मेरा ये कहना है या किसी का भी ये कहना है कि नहीं नहीं बस हम सिर्फ को एक को हम अपना आदर्श मानते हैं तो ये गलत होगा। हमारे घर परिवार, हमारे पेरेंट्स, कई बार हमारे छोटे, हमारे दोस्त हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। और कम से कम मैं वो हूँ जो अपने जो आसपास के उदाहरण है, कहते हैं जो व्यवहारिक उदाहरण हैं, मैं उनको ज्यादा अपना आदर्श मानती हूँ। ऐसे तो हम पढ़ते बहुत सारे लोगों को हैं, तो हम लेखनी में हमारे आदर्श अलग हैं, लेकिन यदि आप ये मानेंगे कि मैं मेरे जीवन में किसको उतारना चाहती हूँ तो वो है मेरी नानी। नानी मतलब मेरी मम्मा की जो माँ है। और बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसा है कि अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं मानती कि वो नहीं है। उनकी सीख, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के मैं यहाँ आज आपके सामने बैठी हूँ। आपको एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि उनका कितना प्रभाव है मेरे जीवन पे। कि बचपन में जैसे कि सभी के साथ होता है कि जब वृद्धावस्था में हमारी आंखें उतना अच्छा काम नहीं करती, तो सबसे कहती थी जो बच्चे आसपास हैं उनके, तो कहती थी कि कोई उनको रामायण की कुछ चौपाइयां सुना दो, कल्याण एक मासिक पत्रिका आती है, धार्मिक पत्रिका, कि वो पढ़ के सुना दो। तो बच्चे, वही बात है, सभी बच्चे नहीं बैठते, नहीं, उनके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग होता है।
लेकिन मैं मन मार के बैठ जाती थी कि चलो अच्छा थोड़ा सा पढ़ देते हैं, वो कह रही हैं तो पढ़ देते हैं। और आज उसका प्रभाव ये है कि मुझे रामचरितमानस और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो वो मुझसे पढ़वाती रही, मैं कभी मन से, कभी बेमन से, कभी कम मन से, लेकिन बैठती थी और उनको सुनाती थी। क्या और बात आज उसका ये प्रभाव आया कि वो शब्द के रूप में, कहीं संस्कारों के रूप में मेरे साथ आ गए। और आज मेरे बाकी जो भाई बहन हैं वो मुझे आपके साथ इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज मैं जो भी हूँ वो पूरा आशीर्वाद उनका है। ये तो तो आपका मेरी नानी बड़प्पन है माँ, मैं कि जो भी हूँ। आप अपनी सफलता जी का श्रेय अपनी नानी माँ को देती हैं। आगे बढ़ते हैं पल्लवी जी। और पल्लवी जी, सितंबर माह में आपका एक राम कथा आने वाली है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा ये सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सितंबर के हर संडे को, एवरी संडे, हर रविवार को दोपहर में मैं 1 घंटे के लिए आप सबसे जुड़ा करूंगी, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसकी की जानकारी मेरे फेसबुक पटल से, फास्ट न्यूज से और भी बहुत सारे पटल के माध्यम से आप सबको मिलती रहेगी। और ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। मैंने पुनः अभी, अच्छा इसके पहले का प्रश्न भी इससे ही जुड़ा था कि मैंने जितना भी पढ़ा, जो भी जाना, आज के समय में मैं ये नहीं कह सकती, देखिए मैं तो एक छोटी सी कलम हूँ, मैं तो खुद को कवित्री भी नहीं कहती, साहित्यकारा भी नहीं मानती, तो कथावाचिका या कथा वाचन जैसा शुभ काम अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ। लेकिन हाँ, आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा युवा वर्ग हैं। जब मैं इस तरह की आपको एक दो उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैंने इसी रक्षाबंधन पे, शायद आपके भी सामने से जरूर गुजरे होंगे इस तरह के मैसेज कि लड़कियां लिख रही हैं कि हमें भाई चाहिए तो रावण जैसा, अरे उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए क्या क्या किया। या लड़के बोलते हैं कि हमें तो गर्व है कि हम तो रावण जैसे भाई बनेंगे अपनी बहन की रक्षा के लिए। ये कितने एक होता नहीं जिसको हम बोलते हैं जो आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। या मैं बहुत खुल के कह रही हूँ कि ये जो वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया जो साहित्य है, जो प्रदूषित किया हुआ साहित्य है, वो अधकचरा पहुंच रहा है। मुझे ये सुन के बहुत कोफ्त होती है। अभी मैंने ऐसे ही कहीं सुन लिया कि वो रावण जिसके यहाँ देवी सीता इतने लंबे समय तक रही, वो भी सुरक्षित। अब मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सुरक्षित कैसे भाई? सुरक्षित, इसके पीछे भी एक पूरी कथा है कि रावण का क्यों सामर्थ्य नहीं था देवी सीता को कहीं उनको कुछ नुकसान पहुंचा पाने का, उसकी अलग कथाएं हैं। यदि आप रामायण को लोगों तक पहुंचाने का शुभ कार्य कर रहे हैं तो कृपया प्रसंग भी रामायण से ही उठाइए। मैं ये नहीं कहती कि मेरा अध्ययन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी है, यदि मैं राम की बात करूंगी तो फिर मैं रामायण को ही आधार बना के बात करूंगी, बिल्कुल ना सही कि कहा आपने। मैं उसमें अपना, यानी कि ये तो वो बात हो गई ना कि हम रसमलाई दे रहे हैं लेकिन उसके ऊपर हम चाट मसाला डाले दे रहे हैं क्योंकि वो हमें देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप रसमलाई दे रहे हैं तो रसमलाई दीजिए, आप दही बड़े दे रहे हो तो उसमें चाट मसाला डालिए। ये जो कॉम्बिनेशन करने का आजकल समय चल रहा है, तो इसने मुझे, और हुआ क्या था कि अभी पिछले महीने जिस समय राम मंदिर शिलान्यास हुआ तो मैंने एक लाइव सेशन किया, और वो क्योंकि मंदिर से रिलेटेड था तो उस दिन बस ऐसी ही बात चलने के लिए लाइव सेशन पे, और वो वीडियो एक्चुअली बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। उसके हजारों में व्यूअर्स हो गए और उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आई, और ये उसी का ही प्रतिफल है कि आप आइए सामने और इन भ्रांतियों पे बात करिए। तो मैं अपने श्रोताओं से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी कि यदि ऐसी कोई भ्रांति आपके मन में भी आ रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं राम जी ने सीता जी को निकाल दिया था, सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, या ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं, इस तरह के यदि प्रश्न है तो आप पटल पे रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको रामायण को आधार बना के, वो हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, रामायण के अध्ययन से, अपने स्वाध्याय से और रामायण के हिसाब से उन भ्रांतियों को दूर करने की। तो आप सब बिल्कुल अवश्य सही जुड़े। कहा आपने पल्लवी जी कि अधजल गगरी छलकत जाए, और जो रामायण है अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है तो उसका शुद्ध रूप पहुंचाइए, उसको दूषित करते हुए आगे ना बढ़ाए। बिल्कुल सही बात कही बिल्कुल आपने। बस बहुत बहुत यही मेरा धन्यवाद प्रयास पल्लवी है। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये खास जानकारियां देने के लिए। तो ये थी एक जी, खास मुलाकात फास्ट इंडिया न्यूज द्वारा प्रसारित इस खास कार्यक्रम में। पल्लवी जी, आने के लिए बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंकर अंकित खंडेलवाल सभी दर्शकों को दिल से आपका धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को और सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंकर अंकित खंडेलवाल, फास्ट बहुत न्यूज चैनल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।